बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ अपने साथ लाहौर फूड स्ट्रीट में, जो कि अनारकली के पास है। और पीछे आप देख रहे हैं शाही किले का दरवाज़ा। यहाँ पर आपकी आंखों के सामने कॉटन कैंडी बनती है और वो किस तरह बनती है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आपको बताऊंगी। पहले इन्होंने ये गैस पे है इनका सारा सिस्टम, तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने चूल्हा चलाया और कहा कि थोड़ा सा वेट कर लें आप। सारा कुछ यही यहाँ पे हो रहा है। साथ में इनके पास स्टिक्स हैं, डिफरेंट कलर की चीनी है और चीनी से कॉटन कैंडी बनती है। इसको लच्छा या बुड्ढी के बाल भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने चूल्हा चला लिया और उसके बाद ये गर्म हो जाएगा। इनकी जो है इसके अंदर कोई ना आई थिंक फ़ैन है, कोई फिरकी से घूमती है, जिसकी वजह से चीनी जो है इतनी स्पीड से घूमती है कि वो धागे और रेशों की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो यहीं पे हम वो सब कुछ देखेंगे तो कैसे बनता है। लेकिन सबसे पहले अपना चूल्हा गर्म करते हैं। और ये देखें, आपने भी देखा होगा कि लेफ़्ट साइड पर लोग अंदर जा रहे थे रात को और मैं जल्दी से अपना फ़ोन हटा लिया क्योंकि वहाँ पे आर्मी खड़ी हुई थी। तो और पता चलता मुझे पकड़ लेते जी कि आप वीडियो नहीं बनाए, वीडियो डिलीट करें तो मेरी कॉटन कैंडी की भी जाती इसीलिए। लेकिन वहाँ पर स्पेशल प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, तब यहाँ पर होता है ऐसा काम। अच्छा, तो खैर वापस आते हैं कॉटन कैंडी की तरफ। और यहाँ पर जो है इस तरीके से उन्होंने पहले थोड़ी सी चीनी डाली और उसके बाद ये चलना घूमना शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। और साइड पे आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होगा कि बाल वगैरह जिस तरह कह रहे हैं चीनी के रेशे वो बनना शुरू हो जाएंगे। पहले उन्होंने थोड़ा सा चला के अपने जो उसका बाउल है उसको इन्होंने साफ़ किया था। थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि आई गेस काफ़ी आज वीक डे था तो बन नहीं रहा था, ऐसा कुछ सीन था। और अब सबसे पहले वही क्लीन करें। बाकी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इसका व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। और कि पूरा मैंने इस फूड स्ट्रीट के बारे में बनाया है, लाहौर फूड स्ट्रीट के बारे में आपने ज़रूर देखना है, बहुत यहाँ मज़ा आता है। अच्छा जी, सो लेट्स गेट बैक टू दिस रेसिपी। अब उन्होंने वापस से या दोबारा चूल्हा जलाया है। सारा कुछ साफ़ करने के बाद देख सकते हैं कि अब जो है वो कॉटन कैंडी बनना शुरू हो गई है। देन अगेन ही इज़ क्लीनिंग इट। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि कोई जली हुई कॉटन कैंडी ना हो क्योंकि चीनी जल भी जाती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता भी उन्होंने वो देखें स्टिक पकड़ ली और ये इस तरीके से घुमाते रहेंगे और कॉटन कैंडी बनना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस देखना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। और एक बस चीज़ थी वो ये कि इसको फ़ौरन खा लिया करें, वरना ये बेचारी कॉटन कैंडी फ़ौरन से जो है वो मॉइस्चर से जो है वो कन्वर्ट होने लग जाएगी किसी छोटे से स्क्वीज से बॉल की शेप में। तो अच्छा नहीं लगता है। इसको फ़ौरन बनती है तो फ़ौरन ही खा लें, वरना अगर आपने फ़ौरन नहीं खाना तो कोई प्लास्टिक का रैप जो है वो इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, इन्हीं को बोलें चढ़ा कर देंगे, ठीक है। तो मेरे से ये गलती हुई थी, इस वजह से कॉटन कैंडी खाने का मुझे एंड में इतना मज़ा नहीं आया। पूरा फ्लावर ये इस तरीके से बनता है, बट आई थिंक इनकी मशीन आज थोड़ी सी ना क्योंकि यूज़ नहीं हो रही थी, जाहिर सी बात है लोग आ नहीं रहे थे, आज वीक डे था, इस वजह से थोड़ा सा ना इनका फ्लावर थोड़ा सा चेंज बन गया था। लेकिन इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस वॉचिंग इट, क्योंकि जाहिर सी बात है हम रोज़ रोज़ तो ऐसी मशीन्स वगैरह को सामने नहीं देखते। जो भी आते हैं हमारे तब बचपन के टाइम में आते थे लोग जो कि बाल बनाते थे, बुड्ढी के बाल, आई डोंट नो, मैं तो हमेशा कॉटन कैंडी कहती थी। तो बस वो तो वैसे ही लच्छों में डंडे लेकर आते थे। लेकिन ये देखें आपके सामने है, थोड़ा सा साइड से चीनी जली हुई थी, इस वजह से ये काला काला है, गंद नहीं लगा हुआ था। एंड दैट्स इट। तो आपको मैंने दिखाया किस तरीके से कॉटन कैंडी बनती है। बस खाने के बारे में जो बताया वो वैसे ही खाइएगा। एंड आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।